हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए जीके जीएस रिवीजन सेट टॉप 100 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं, पहले क्वेश्चन को कवर करते हैं। और इस वीडियो में टोटल हम 100 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाली है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऑटो एग्जाम्स। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका है, नरगिस मोहम्मदी को 2023 की नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। वे किस देश से संबंधित हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वे ईरान से संबंधित हैं नरगिस मोहम्मदी, और इन्हें नोबेल शांति का पुरस्कार दिया गया 2023 में। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व कपास दिवस के रूप में एक निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह 7 अक्टूबर को आपका विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। बात करेंगे हम 14 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, 4 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है। 4 अक्टूबर को आपका पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। और इसके अलावा आपका 15 अक्टूबर को आपका क्या मनाया जाता है, 15 अक्टूबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है। और 16 अक्टूबर को आपका विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इन सभी दिवस को आपको याद रखना है, यह अक्टूबर माह के दिवस हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो यह कपास होता है या आपके काली मिट्टी में उपयोगी होता है। सबसे ज़्यादा कपास कहाँ उत्पादन होता है, तो यह भी आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, कपास सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है और कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जोयिता गुप्ता को किस देश ने विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा से सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह कहाँ का पुरस्कार है दोस्तों, तो यह आपके यह भारतीय मूल की है डॉक्टर जोयिता गुप्ता। और यह किस देश के विज्ञान के सर्वोच्च स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनको, जोयिता गुप्ता को। ठीक है, नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम और यहाँ की मुद्रा है यूरो। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, सीजर कप किस खेल से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सीजर कप जो है दोस्तों, यह फुटबॉल से संबंधित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका फुटबॉल। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि वलगार केरल के किस जिले में है? तो वलगार क्या है दोस्तों, केरल के यह पलक्कड़ जिले में स्थित है। और वलगार एक प्रकार का क्या है दोस्तों, बांध है। ठीक है, यह बांध है इसलिए फेमस है आपका वलगार। यह बांध जो है वलगार बांध, यह वलगार नदी पे ही बना हुआ है आपके पलक्कड़ जिले में, केरल के पलक्कड़ जिले में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह आपके वायलिन से संबंधित है, गोविंद स्वामी पिल्लई। ठीक है, बात करेंगे यहाँ पे हम अगर तबला की, तो तबला का जो सबसे प्रमुख वादक हैं वह है कौन दोस्तों, तो वह है आपके जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड एनोबरो। ठीक है, लॉर्ड एनोबरो जो थे दोस्तों, इन्होंने दास प्रथा की समाप्ति की थी भारत में। अगर बात करें हम विलियम बेंटिक की, तो विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा, ठीक है, ठगी प्रथा को अंत किया था, ठगी प्रथा। और इसके अलावा आपका सती प्रथा का भी अंत आपके राजा राम मोहन राय और आपके विलियम बेंटिक के द्वारा समाप्त किया गया था। कब किया गया था? तो यह 1829 में किया गया था। ठीक है, इन दोनों की बात की जाए, अगर ठगी प्रथा और सती प्रथा के 1829 में यह विलियम बेंटिक ने किया था। अगर दास प्रथा की बात करें तो लॉर्ड एरेमरो। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, नांदेड़ को किसके मकबरे के रूप में, मकबरे के कारण सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो आपका राइट आंसर जाए गुरु गोविंद सिंह का यह मकबरा है दोस्तों नांदेड़ में, और इस मकबरे को सिखों द्वारा एक पवित्र स्थल माना जाता है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी झील राजस्थान में स्थित नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा देवताल झील। जितने भी आपके या देवताल आपके, इसके अलावा आपका नैनीताल, देवताल, भूतताल, या जितने भी आपके झील है ताल वाले, यह सभी आपको कहाँ देखने के मिलेंगे? यह सभी आपके उत्तराखंड में देखने को मिलेंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यही आपका नहीं है। बाकी ये जैसमंद झील, फतेह सागर झील, पिछोला झील, यह सभी आपके राजस्थान से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय सुधार समिति की स्थापना की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, किसने की थी दोस्तों? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय सुधार
समिति की स्थापना की थी भारत में और कब की थी दोस्तों? तो इन्होंने 1887 में की थी। अगर बात करें हम दादा भाई नौरोजी की, आपका प्रसिद्ध फेमस बुक है कौन सा? तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखिएगा। या दादा भाई नौरोजी क्या कहा जाता है? इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों, आपको बता दें कि इस वीडियो का जो PDF है आपको ऑटो एग्जाम्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आपने अगर ऑटो एग्जाम्स टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट की जो PDF है दोस्तों वहाँ पे आपको डाल दी जाएगी। ठीक है, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपना यह रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि चिलियावाला युद्ध को 13वीं जनवरी 1849 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों चिलियावाला बाग जो है दोस्तों, चिलियावाला जो युद्ध है, चिलियावाला युद्ध आपका किससे संबंधित है? चिलियावाला युद्ध को द्वितीय आंग्ल युद्ध भी कहा जाता है। यह आपके 1848 से लेके 1849 तक के बीच आपका यह युद्ध हुआ। और इस समय जो भारत का गवर्नर था वह था कौन? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी को हम क्या कहते हैं? इन्हें हम रेलवे के जनक के रूप में भी जानते हैं, याद रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी उस समय क्या था? भारत का जनरल था जब आपका चिलियावाला युद्ध हुआ था। और चिलियावाला युद्ध किसके बीच हुआ था? तो सिख और अंग्रेजों के बीच यह युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है 1911 में भारतीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था 1911 में। ठीक है, और उस समय कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो बिशन नारायण। ठीक है, बिशन नारायण की अध्यक्षता में यह आपका गाया गया था जनगण मनगढ़ पहली बार 1911 में। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस पुस्तक को किसने लिखा है? तो यह लिखे हैं दामोदर वीर सावरकर, जिसे हम वीर सावरकर के रूप में जानते हैं, उनके द्वारा यह लिखा गया है आपका। ठीक है, किसने लिखा है? तो आपका वॉर ऑफ इंडियन डिफेंस यह पुस्तक लिखा गया है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों कि यह जो आपके वीर सावरकर है दोस्तों, ठीक है, इन्होंने किस समाज की स्थापना की थी? तो गुप्त समाज की स्थापना इन्होंने ही की थी। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि अंग्रेजों और मराठा के बीच पुरंदर की संधि हुई थी। तो अंग्रेजों और मराठा के बीच आपका 1776 में आपका यह पुरंदर की संधि हुई थी। कहीं कहीं आपका 1665 दिया होता है, तो बहुत जगह आपका 1665 दिया है। इसमें अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको बता दें दोस्तों, जो आपके अंग्रेजों और मराठों के बीच जो पुरंदर की संधि हुई थी ना, तो यह आपका कब हुआ था? तो यह आपके 1776 में ही हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि घड़ी अथवा गिरी कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो था दोस्तों, इसे अपने आपको क्या कहता था? द्वितीय सिकंदर मानता था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो स्थापित दार उल सफ़ा था वह एक खैराती अस्पताल था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है मुगल वास्तुकला की किसके शासनकाल में अनोखी भव्यता प्राप्त हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। वास्तुकला की बात की जाए तो मुगल वंश में जो सबसे ज़्यादा वास्तुकला बनवाई गई थी वह शाहजहां के द्वारा बनवाई गई थी। आगरा का जो ताजमहल है दोस्तों, यह शाहजहां ने ही बनवाया था। बात करेंगे हम शाहजहां के बारे में, तो शाहजहां को मुगल काल का वास्तुकला का एक स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, मुगल काल का जो स्वर्ण युग कहा जाता है वह आपके शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। जहांगीर के शासनकाल को आपका चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता था। अकबर में आपके साहित्य को, अकबर का जो शासनकाल था दोस्तों, उस समय को आपका साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता था। और बाबर के समय में काफ़ी बागों की आपका जो आपके बाग बगीचे होते थे उनका आपका यह सबसे ज़्यादा आपका भव्यता देखने को मिली थी। तो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में मुगल शासन के दौरान तंबाकू की खेती पहली बार कहाँ हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में।
गुजरात में पहली बार आपकी तंबाकू की खेती देखने को मिली थी और यह आपके जहांगीर के शासनकाल में शुरू हुई थी और जहांगीर के शासनकाल में ही आपकी समाप्त की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग जिन लोगों की क्वेश्चन आपके एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं दोस्तों, वह सभी आपके इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व दोस्तों उसे महात्मा गांधी ने नहीं किया था। यह आपका जब बंगाल विभाजन हुआ था उसी के विरोध में आपका स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भगवान कृष्ण और रुक्मणी की याद में माधवपुर मेले का त्यौहार आयोजन किस राज्य में किया जाता है? तो यह आपके गुजरात राज्य में किया जाता है माधवपुर मेले का आयोजन। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि पूर्वजों की पूजा से संबंधित मीम दम मी फी नामक फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह आपके असम राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, असम राज्य में आपका मनाया जाता है यह मीम दम मीम फी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भारत में पहला कंपनी प्रबंधित प्रमुख बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह एन्योर बंदरगाह है, जो कि आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह आपका भारत का पहला जो कंपनी प्रबंधित है एक बंदरगाह है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्देशीय जल निकासी क्षेत्र है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कच्छ की रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप की साक्षरता दर सबसे अधिक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि दमन और दीव को क्या अलग करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खंबात की खाड़ी अलग करती है आपके दमन और दीव को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह जो आपका पारित किया गया था बाल विवाह निषेध अधिनियम, यह कब किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह आपके 1829 में किया गया था। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा कब? तो यह आपका 1829 किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1929 में किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 37वें राष्ट्रीय खेलों की आयोजन की मेजबानी करेगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। 37वें जो आपके राष्ट्रीय खेल होने वाले हैं कॉमनवेल्थ गेम्स वह आपके गोवा करेगा। वहीं अगर बात करें हम जो आपका 36वां हुआ था राष्ट्रीय खेल वह किसने किया था? तो यह आपके गुजरात ने किया था। ठीक है, गुजरात ने किया था। अब क्या होने वाला है आपका यह गोवा करने वाला है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि 8 अप्रैल 1929 में निम्नलिखित में से किन दो क्रांतिकारियों ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 1929 में आपका दो क्रांतिकारियों ने यह मिलकर विधानसभा में बम फेंका था। इनका जो था उद्देश्य बम फेंकने का वह किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि सोई हुई सरकार को जगाना था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों जैसे आपके केंद्र में होता है आपके चुनाव की नियुक्ति कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा अगर बात करें अगर राज्य की, तो राज्य में जो आपके चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है वह आपके राज्यपाल करता है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर विकसित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह ब्रह्मपुत्र नदी पर विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को गजल का सम्राट कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह जगजीत सिंह को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है हिमाचल प्रदेश सरकार डेयरी किसानों के लिए शुरू की गई योजना कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संजीवनी। ठीक है, संजीवनी आपकी योजना शुरू की गई है आपके डेयरी किसानों के लिए हिमाचल प्रदेश के द्वारा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि बंगाल की खाड़ी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन किस प्रकार की वनस्पति को दर्शाता है? तो यह मैंग्रोव वनस्पति को दर्शाता है आपका जो सुंदरवन डेल्टा है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है डैश की दो परंपराएं हैं
एक है, ठीक है, डैश की दो परंपराएं, एक है संकीर्तन जो भक्ति पहलू है और दूसरा आपका रास है। तो यह किस नृत्य से संबंधित है? यह आपके मणिपुरी नृत्य से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि डॉक्टर भूपेन हजारिका 2019 में डैश के क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इन्हें संगीत के क्षेत्र में 2019 में भूपेन हजारिका जी को आपका भारत रत्न दिया गया था, ठीक है। और इन्हीं के नाम पे आपका आपके जो आपका असम राज्य है, असम राज्य में भूपेन हजारिका पुल जो कि आपका सबसे लंबा आपका पुल बनाया गया है, भूपेन हजारिका पुल। और यह किस नदी पे बनाया गया है? काफ़ी बार पूछा गया आपके क्वेश्चन में। तो यह लोहित नदी पे बनाया गया है असम राज्य में, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके के पीएच को अम्लीय बनाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल सिरके के पीएच को अम्लीय बनाता है। और अगर बात करें हम एसिटिक अम्ल के जो आपका सूत्र है वह कौन सा है? तो CH3COOH इसका रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक डैश देश है। तो भारत एक गणराज्य देश है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है तमिलनाडु में एरातेश्वर मंदिर का निर्माण डैश ने करवाया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा चोल द्वितीय के द्वारा यह करवाया गया था एरातेश्वर मंदिर का निर्माण, ठीक है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि यातायात को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला पहले भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह बना है कौन सा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंदौर, ठीक है। इंदौर बना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वारी बंदरगाह है? तो दोस्तों अगर आपसे पूछे कौन सा एक ज्वारी बंदरगाह है, तो यह आपका कंडला बंदरगाह जो कि आपके कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात में, ठीक है। और तोतीकोरिन कहाँ पे स्थित है? यह आपके तमिलनाडु में स्थित है। विशाखापट्टनम की बात करें, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। और चेन्नई भी आपके तमिलनाडु में स्थित है। तो याद रखिएगा ज्वारी जो बंदरगाह है आपका कांडला बंदरगाह है। और सबसे अधिक गहरा बंदरगाह पूछे तो यह आपका विशाखापट्टनम है। अगर आपसे सबसे पुराना बंदरगाह पूछे तो अब आपका मुंबई बंदरगाह है। इन सभी को आपको याद रखना है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील लैगून है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकटक झील, ठीक है। लोकटक झील एक लैगून झील है और यह आपके मणिपुर राज्य में स्थित है। यह आपके डांसिंग डियर और फुमिडियो के तैरने के लिए प्रसिद्ध है आपका लोकटक झील, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61, ठीक है। और जो है आपका राष्ट्रपति पर महाभियोग अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। और महाभियोग का जो यह प्रावधान है कहाँ से लिया गया है? यह आपके अमेरिका के संविधान से अडॉप्ट किया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे बात करें आर्टिकल जो आपका 32 है, यह आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस दर्रे का निर्माण सिंधु नदी से हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जिजुइला दर्रा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से सबसे गहरा बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो यह आपका मुंबई बंदरगाह जो है सबसे गहरा मुंबई नहीं, यह जो आपका विशाखापट्टनम है यह सबसे गहरा बंदरगाह है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि सत्तरिया नामक शास्त्रीय नृत्य भारत के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह उत्तर पूर्व में किया जाता है सत्तरिया। और सत्तरिया किस राज्य का क्लासिकल नृत्य है? तो यह आपके असम राज्य का है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि मनरेगा के अंतर्गत न्यूनतम डैश दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है? तो यह आपका 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया जाता है आपका मनरेगा के अंतर्गत, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है उस वायसराय का नाम बताइए जिसने 1929 में भारत के लिए एक प्रभुत्व का दर्जा या डोमिनियन स्टेटस देने की घोषणा की थी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हॉर्नबिल त्योहार
जिसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है, भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह आपके नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड में आपका 1 से 10 दिसंबर तक यह आयोजित किया जाता है आपका हॉर्नबिल उत्सव। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के किस क्षेत्र में काल में वर्षा होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर घाटी। ठीक है, विक्षोभ के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण आपके भारत में शीतकालीन में वर्षा आपकी कश्मीर घाटी में होती है। अगर बात करें सबसे अधिक जो आपका वर्षा होती है भारत में, वो किस राज्य में होती है? तो मेघालय के मासिनराम में होती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा आपके अमरकंटक की पठारी से निकलती है मध्य प्रदेश से, वहीं से आपका सोन नदी का भी उद्गम होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोन। ठीक है, और यह नर्मदा और सोन किस नदी में जाकर विलीन होती है, कहाँ पे आपका मुहाना बनाती है? तो यह आपके खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष से लागू की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका यह वन नीति लाई गई थी, यह आपके 1952 में लाई गई थी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। तब अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के सतह की सबसे निकटतम परत है जिससे में सभी मौसम घटित होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभमंडल। ठीक है, क्षोभमंडल आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि जदोपटिया, ठीक है, जदोपटिया झारखंड राज्य में लोकप्रिय डैश के रूप में है, तो क्या है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह चित्रकला है। ठीक है, झारखंड का यह एक चित्रकला है जटोपटिया। ठीक है, झारखंड की बात की, झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह आपके 1975 में किया गया था। ठीक है, 1975 में आपका दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि झारखंड में निम्नलिखित में से किस जिले में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड में जो आपका बॉक्साइट जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यह आपके लोहरदगा में पाया जाता है। लोहरदगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपके 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। वहीं अगर बात करें 11 जुलाई को आपका राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो यह लोहा और निकिल का बना होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन तक मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन से देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका जो है यह कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, अमेरिका की राजधानी क्या? वाशिंगटन डीसी। और अमेरिका की मुद्रा क्या है? यह आपका अमेरिकी डॉलर है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डिकैन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसे बाल गंगाधर तिलक ने शुरू किया था। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इन्हें लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है। अगर बात करें बाल गंगाधर तिलक की, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है कौन सी? तो आपका गीता रहस्य। ठीक है, गीता रहस्य आपका इनका प्रसिद्ध एक पुस्तक है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तारापुर परमाणु संयंत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो यह आपके तमिलनाडु में स्थित है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे अधिक प्रभावित थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह लियो टॉलस्टॉय से यह अधिक प्रभावित थे महात्मा गांधी। बात करेंगे अगर हम महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? तो यह विंस्टन चर्चिल ने कहा था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो दोमट मिट्टी जो होती है आपका यह धान की खेती के लिए काफ़ी प्रसिद्ध होती है। अगर बात की धान कटोरा किसे कहा था? धान कटोरा आपके छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के राज्य चिन्ह में सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया? तो यह आपके मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है आपके
जनवरी में, और उस दिन आपका राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? तो यह आपके भारत में। भारत में डाकघरों की संख्या सबसे अधिक है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाए नीदरलैंड, एम्स्टर्डम, माल्टा का वेलेटा, बुल्गारिया का सोफिया। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपका लातविया की राजधानी लिख दिया है रीगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा, यही आपका सुमेलित नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि इनमें से किस यंत्र का निर्माण समुद्र की गहराई नापने के लिए किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फेदोमीटर। फेदोमीटर का निर्माण समुद्र की गहराई नापने के लिए किया जाता है। ठीक है, बात करेंगे अगर हम एनीमोमीटर की। एनीमोमीटर जो होता है दोस्तों, यह आपकी वायु की शुद्धता नापने के लिए किया जाता है। ठीक है, बैरोमीटर जो होता है यह आपके वायुमंडल के दाब को नापने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है भारत में पहले लेवेंडर उत्सव का उद्घाटन मई 2022 में डैश में किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में किया गया था लेवेंडर उत्सव। लेवेंडर उत्सव जो है आपके यहाँ आपके जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। अगर बात करें हम इसके अलावा कौन कौन सा महोत्सव मनाए जाते हैं, तो आपका हेरात महोत्सव जो कि आपके शिवरात्रि पूजन के दौरान किया जाता है, यह भी आपका यहीं पर आयोजित किया जाता है। बात करेंगे यहाँ पे हम जम्मू कश्मीर के वर्तमान में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैं। लेवेंडर जो है दोस्तों, लेवेंडर आपका बैगनी क्रांति से संबंधित है। और लद्दाख में आपका हेमिस उत्सव, और हेमिस जो है सबसे बड़ा आपका नेशनल पार्क भारत में आपके लद्दाख में स्थित है। और आपका हेमिस जो मठ है यह भी आपके लद्दाख में ही स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है किसने कहा था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट्स को कूड़े के ढेर पर फेंक देना चाहिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह शिव स्वामी अय्यर के द्वारा कहा गया था। ठीक है, याद रखिएगा। बात करेंगे दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। आप लोग को 100 क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं, जो कि आप सबके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका अलग टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपने कभी नहीं देखा होगा ऐसा क्वेश्चन। तो यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इन्हें कब गिरफ्तार किया गया था दोस्तों? तो जो आपका 9 अगस्त 1942 है। तो 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी को यह आपका इसी दौरान आपका गिरफ्तार किया गया था। अगर बात करें हम इसको क्या कहते हैं, इसको ही अगस्त क्रांति के रूप में जानते हैं, आपके अगस्त क्रांति के रूप में इसे जानते हैं आपके भारत छोड़ो आंदोलन को। और अगर बात करें हम इसी दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में हत्या किए जाने वाला एकमात्र वायसराय था, कौन सा तो दोस्तों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो का जो हत्या किया गया था यह अंडमान निकोबार में किया गया था। लॉर्ड मेयो ने एक मायो आपका विश्वविद्यालय बनवाया था। कहाँ पे? तो मायो जो विश्वविद्यालय है आपके राजस्थान में बनाया गया था, आपका राजस्थान में। ठीक है, चलिए, और इसने ही सबसे पहले अनियमित जनगणना करवाई थी भारत में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में की गई थी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि 1757 की प्लासी का युद्ध, आपका ये प्रसिद्ध युद्ध भारत के किस क्षेत्र में लड़ा गया था? तो यह आपके भारत के पश्चिम बंगाल में लड़ा गया था। और किसके किसके बीच? तो आपका पश्चिम बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच यह युद्ध हुआ था। अंग्रेजों की तरफ से किसने नेतृत्व कर रहे थे? तो रॉबर्ट क्लाइव वहाँ का अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे आपके प्लासी के युद्ध में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो यह आपके वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व। और इसी के समय आपके बारदोली की जो महिलाएं थी दोस्तों, उन्होंने वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खां कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह सारंगी से संबंधित है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि इनमें से किस राज्य की फोल्क डांस लोक नृत्य
कला शैली मोड से है, तो यह आपके नागालैंड का है। ठीक है, नागालैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि केरल गॉड्स ऑन कंट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह शशि थरूर है दोस्तों, केरल गॉड्स ऑन कंट्री के पुस्तक के लेखक। ठीक है, शशि थरूर की बात करें, इन्होंने अम्बेडकर लाइव पुस्तक के लेखक हैं, और इसके अलावा आपका वाई आई एम हिंदू, इनका काफ़ी विवादित पुस्तक रहा है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि राजमाता विजय राजे सिंधिया प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? तो यह आपके क्रिकेट खेल से संबंधित है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह आपके जनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि 12 मासा का रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने 12 मासा की रचना की थी। इसके अलावा मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की भी रचना की थी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी के विलय नीति के माध्यम से नहीं जोड़ा था? तो यह कित्तूर को नहीं जोड़ा था, कित्तूर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि प्लासी के युद्ध के बाद डैश को बंगाल का नवाब बनाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि तेलंगाना को एक नए राज्य के रूप में बनाने के लिए किस समिति का नियुक्त किया गया था? तो श्री कृष्ण समिति का नियुक्त किया गया था आपका तेलंगाना को एक नए राज्य के रूप में बनाने के लिए। तेलंगाना की जो आपका गठन किया गया था, यह आपके 2 जून 2014 को आपका तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य घोषित किया गया, नया राज्य का गठन किया गया। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की जो सबसे सहायक नदी है वह है टोंस नदी। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि ग्रैंड कैनन किस देश में स्थित है? तो ग्रैंड कैनन जो है यह आपके अमेरिका में स्थित है। यह एक प्रकार का क्या है? नेशनल पार्क है सबसे बड़ा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि गरीबी आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? तो यह आपका ए और बी दोनों, यानी कि आपका रंगराजन समिति और तेंदुलकर समिति दोनों मिलकर आपके गरीबी आकलन के लिए एक समिति का गठन किया गया था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका कि हाल ही में मुखरा किस राज्य का पहला विमती गाँव बना है? तो यह आपका मुखरा जो है दोस्तों किस राज्य का पहला विमती गांव बना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह कहाँ का है दोस्तों? तो जो यह विमती गांव है, ठीक है, विमती गांव कहाँ का बना है? तो यह तेलंगाना का यह विमती गांव बना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि संगई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह आपके मणिपुर में मनाया जाता है संगई महोत्सव। अगला क्वेश्चन आपका है कि किस भारतीय राज्य में खर्ची पूजा मनाया जाता है? तो यह आपके त्रिपुरा राज्य में खर्ची पूजा का आयोजन किया जाता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका कि भारत में पहली जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में आपका भारत का पहले जनगणना आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका कि भारत का दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट है, किंतु भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगलने और उल्टी का निगामन केंद्र है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किसने कनाडा ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब जीता है? तो लक्ष्य सेन ने आपके बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब अपने नाम किया है कनाडा ओपन में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कहाँ पर बथुकम्मा पुष्प उत्सव मनाया जाता है? तो बथुकम्मा जो है फूलों का एक उत्सव है, तेलंगाना में आयोजित किया जाता है। तमिलनाडु में आपका जल्लीकट्टू त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि रानी लक्ष्मीबाई ने अपना अंतिम युद्ध कहाँ लड़ा था? तो रानी लक्ष्मीबाई की बात करें तो इन्होंने अपना जो अंतिम युद्ध था वह जनरल ह्यूज के साथ लड़ा था। अगर बात करें रानी लक्ष्मीबाई को आपका क्या कहा था? तो इनका बचपन का नाम मनु, छबीली और मणिकर्णिका भी था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किसने 1893 में गणपति महोत्सव का शुरू किया और इससे राष्ट्रीय चरित्र दिया? तो यह आपके लोकमान्य तिलक के द्वारा यह शुरू किया गया था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि जुलाई 1947 को भारत के विभाजन के विरुद्ध किस पार्टी ने काला दिवस मनाया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा यह काला आपका त्यौहार मनाया गया था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो यह आपके कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है। ठीक है,
चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि हैदराबाद और सिकंदराबाद को के बीच कौन सी झील स्थित है? तो दोस्तों हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील आपका हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में स्थित है। इस हुसैन सागर झील यह एक लैगून झील है, ठीक है। बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह आपका हुसैन सागर झील राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगर हम हैदराबाद सिकंदराबाद को क्या कहा जाता है, हैदराबाद सिकंदराबाद को एक ट्विन सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ट्विन सिटी भी कहा जाता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बताएं। हमने 100 क्वेश्चन आपके जीके जीएस का यह कवर करा दिया जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका ऑटो एग्जाम्स चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। और इस वीडियो को आप लोग ग्रुप में शेयर कर दिया करिए अपने रिलेटिव, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, जिससे कि यह वीडियो और भी लोगों के पास पहुँचे और भी लोग इससे जुड़े और अपना प्रिपरेशन कर सकें। तो फ्रेंड्स मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।